राधे राधे, हरे कृष्णा। 2026 में अधिक मास यानी कि मल मास प्रारंभ हो चुका है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है परम एकादशी। इस एकादशी को सबसे पहले कुबेर ने किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपार धन का स्वामी बनाया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य और परिवार वापस पाया था। इसी एकादशी के तिथि के दिन से ही 5 दिनों तक चलने वाला पंचरात्रि व्रत भी शुरू किया जाता है। बता दें आपको, जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इस दिन अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान या फिर गौदान करता है, उसे इस धाम में सभी सुख तो प्राप्त होते ही है, अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सीधे विष्णु धाम को चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परम एकादशी के सभी नियमों के बारे में, यानी कि 10वीं तिथि की संध्या काल, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि के नियमों के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, वह इस साल 2026 में अधिक मास लगने के कारण पहली बार व्रत नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं परम एकादशी कब है, पूजा तिथि, महत्व, विधि और पारण के नियमों के बारे में। 2026 में परम एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 जून 2026 की सुबह 12:57 से, जिसका समापन होगा 11 जून की रात्रि 10:36 पर। उदय तिथि के अनुसार 11 जून दिन गुरुवार को ही परम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 10 जून 2026 दिन बुधवार को 10वीं तिथि का पालन किया जाएगा। आइए जानते हैं 10वीं तिथि के नियमों के बारे में। 10वीं तिथि की शाम को सूर्यास्त से पहले ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिस भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, और 10वीं तिथि से ही चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। 10वीं तिथि की रात को मन और शरीर की शुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, बैगन और मूली का भी सेवन वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के नियमों के बारे में। एकादशी तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अनाज का दान करना वर्जित माना जाता है और भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किया जाता है। इस दिन तुलसी पत्र को तोड़ना और तुलसी में जल डालना भी वर्जित माना जाता है। बता दें आपको कि एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और बीमार अवस्था में हैं और आपको निंद्रा आ रही है, तो आंचल में तुलसी पत्र बांधकर सोएं। इससे आपका जो भी पुण्य है वह नष्ट नहीं होगा। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। परम एकादशी पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 जून की सुबह 5:40 से 8:25 तक। इस दिन हरिवासर का अंतिम क्षण रहेगा 12 जून की सुबह 3:51 पर। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही पारण करना शुभ माना जाता है। इससे आपके व्रत को पूर्ण फल प्राप्त होगा। द्वादशी तिथि पर भी सोना वर्जित माना जाता है। द्वादशी तिथि की सुबह पर जब अगर आपको पारण करना हो तो मसूर की दाल, बैगन, मूली ना खाएं। सरसों के तेल का इस्तेमाल भी भोजन बनाने में ना करें। गाय के शुद्ध घी में ही भोजन बनाकर पारण करें। अगर आपके घर में रिवाज है चावल खाकर पारण करना है तो वही कार्य करें। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार पारण हमेशा तुलसी और जल मिलाकर किए गए पानी से ही किया जाता है, या फिर भगवान विष्णु को नहलाए गए पंचामृत से किया जाता है। इस दिन भी दिन को सात्विक भोजन करें। संध्या के समय आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं परम एकादशी पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। पीला, भगवा या फिर लाल वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलावे। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, घी, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ पढ़े या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। आप अपनी स्वेच्छा से निराहार, निर्जला या फिर फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी की संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी को ना ही जल दें, ना ही उसके पत्ते तोड़ें। पीले फल, चने की दाल, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है।
पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें और दीपक जलावें, जिससे पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन ना ही चावल बनाना चाहिए, ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही सोना चाहिए, ना ही आपके बाल और नाखून को काटने चाहिए। यह थे आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। राधे राधे।